गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय में 5.1 के 3 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था कल। आज मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बुक्स में देखेंगे सब अपनी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है, यदि दो बिंदु कह रहा है ए और बी मान लीजिए। यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। इसने कह रहा है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा बिंदु सी है जिसमें ए सी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें सिद्ध करना है। तो कह रहा है सिद्ध करिए कि ए सी बराबर होगा, यानी ए सी जो होगा वो इस पूरे का क्या होगा, आधा होगा, यानी हाफ होगा। 1/2 ए बी होता है। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव्ड करना है। अब कैसे करेंगे प्रूव्ड इस चीज को, देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास दो बिंदु है, इनके बीच में कोई बिंदु सी दे रखा है। तो ए से लेके सी तक की वैल्यू, यानी कि ए सी ठीक है, प्लस बी सी जो होगा इसका टोटल, एंड इसका ए सी प्लस बी सी जो होगा किसके बराबर होगा, पूरी वाली ए बी के बराबर होगा, ए बी के इक्वल होगा। क्योंकि ये आधा पार्ट मिलकर क्या हो गया, पूरा पार्ट हो गया ए बी। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी है, यानी कि ए सी और बी सी आपस में बराबर है। तो बी सी की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ए सी लिख देंगे। तो ये वाला ए सी तो एज इट इज है, और इस ए सी बी सी क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे ए सी लिख दिया। और ये वाला ए बी आपका एज इट इज है। ठीक है, ए सी और ए सी कितने हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पे 2AC, दैट इज ए बी आपका एज इट इज है। और ए सी हमें फाइंड करना है, तो 2 इसके अपॉन में चला जाता है। तो ए सी बराबर 2 इसके अपॉन में गया, 1/2 ए बी। तो आपका क्या हो गया बच्चों, ये प्रूव्ड हो जाता है, यानी सिद्ध हो गया। जो हमें आंसर लेकर आना था वो हमारा प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर समझ में आया बच्चों आपके। तो ये क्या हो गया, बराबरों के आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। क्या कहा हमने, बराबरों के आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। ये आपकी फर्स्ट अभिग्रहित हो जाती है यूक्लिड की। अब इसमें 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। चलिए, एक रेखाखंड बनाइए आप ए बी। ये एक रेखाखंड हो गया ए एंड बी। ठीक है, इसमें एक मध्य बिंदु कह रहा है, इसका सी जो है एक मध्य बिंदु है। तथा सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो ये कह रहा है, इस रेखाखंड का केवल एक रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, मान लिया इसमें नेक्स्ट बिंदु भी मान लीजिए सी डैश, इसको सी मान लिया, इसको सी डैश मान लीजिए। ठीक है, अब सी क्या है, सी ए बी का मध्य बिंदु है। चूंकि सी रेखाखंड ए बी का क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, और जब मध्य बिंदु होता है तो क्या कंडीशन होती है हमारी, मैंने अभी ऊपर पढ़ा है कि ए सी जो होगा वो पूरी का क्या होगा, हाफ होगा। अभी हमने ऊपर वाली इक्वेशन प्रूव करी कि ए सी जो होगा आपका ए सी, इसलिए क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी होगा। ये अभी हमने ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व किया है कि अगर ए बी का मध्य बिंदु सी है तो ए सी बराबर क्या होगा, इस पूरी का आधा होगा, हाफ होगा। क्लियर समझ में बच्चों आपके। अब सी बी, इसमें एक बिंदु ले लिया हमने, पुनः सी डैश रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु मान लिया, एक और मध्य बिंदु है। और जब सी इसका मध्य बिंदु तो ए सी का डैश क्या होगा,
1/2 ए बी होगा। ये भी बिल्कुल सेम जैसे इसमें रूल लगाया इसी में भी ऐसे लगेंगे, यानी ए सी का जो डैश होगा वो क्या होगा 1/2 ए बी होगा, यानी कि ये भी यही लाई करेगा जैसे इसने लाई किया है, ऐसी इसको भी ऐसी करेंगे। अब यूक्लिड के अभिग्रहित क्या कहता है, यूक्लिड का अभिग्रहित क्या कहता है, यूक्लिड के अभिग्रहित से, यूक्लिड के अभिग्रहित से दोनों वैल्यू क्या होंगी, ये वाला मध्य बिंदु, ठीक है, और ये वाला मध्य बिंदु आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कंडीशन अप्लाई कि जो AC है, ए से लेकर सी तक की दूरी वो ए से सी तक डैश तक की दूरी की क्या होगी, इक्वल होती है। अब हमने क्या निकाल लिया है, AC की वैल्यू ये रही और AC डैश की वैल्यू ये आ जाती है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, आप इस वैल्यू को देखिए क्या करते हैं, इसमें AC ऐसी रख लीजिए, AC आपकी वैल्यू ऐसी है, और AC डैश को इधर ले आइए, AC डैश को माइनस का हो जाएगा, AC डैश हो गया, बिल्कुल सेम एज इट इज इधर कर देते हैं, AC डैश और ये वाला हो जाएगा इसकी वैल्यू, दोनों तरफ हमने क्या करा, AC डैश को माइनस कर दिया, दोनों ओर AC डैश को क्या कर दिया, घटाने पर इधर भी AC डैश घटा दिया, इधर भी AC डैश घटा दिया, यानी कि या इधर लिया, ये बस सीधी सी बात है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये वाला AC और AC डैश तो 0 बन गया, और यहाँ पे ओनली क्या रह गया, AC माइनस AC डैश बराबर 0, और जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो कैंसिलेशन हो जाता है, यहाँ रह जाएगा C और C डैश, C और C डैश हो गया 0 के बराबर। तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, इसलिए C और C डैश समान बिंदु हैं, समान यानी इक्वल पॉइंट है वे, तो ये आपका प्रूव्ड हो जाता। ये सेकंड में पूछ रहा था आपसे। अब इसी का देख लेते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज थर्ड वाला, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है इसका। 6 को देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति एक अब की बार चित्र बना हुआ है इसमें, ठीक है, चित्र इसमें बच्चों क्या हुआ, बना हुआ है, ये आपका फिगर बना हुआ है। ए पॉइंट हो गया ये, इसमें एक पॉइंट बी हो गया, एक पॉइंट सी हो गया, और लास्ट में पॉइंट डी हो जाता है। ये 4 पॉइंट आपके इसने फिगर में दिए हुए हैं, और एक दिया हुआ है यदि AC बराबर, यानी A से C तक की दूरी बराबर है B से D तक की दूरी के, ये हमें गिवन है, ठीक है, AC बराबर BD है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो, क्या करना है कि AB जो होगा, AB इक्वल जो होगा वो क्या होगा, CD के बराबर होगा। ये क्या करना है बच्चों, हमें प्रूव्ड करके लाना है। क्या लाना है, ये चीज प्रूव्ड करके लानी है। अब कैसे करेंगे इसे प्रूव्ड, वो देखते हैं कि AC और बराबर है BC, और हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD के। और अभी हमने क्या रूल पढ़ा था कि बिंदु B जो है AC का मध्य बिंदु है, बिंदु B A तथा C का या C के मध्य बिंदु, मध्य स्थित है, बीच में स्थित है, ये इसके बच्चों मध्य में स्थित है, ठीक है। अब जब बीच में स्थित तो क्या आता है, AB तक की दूरी, यानी AB प्लस BC तक की दूरी इक्वल होगी किसके बराबर, इस पूरी AC के दूरी के। ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा, AB प्लस BC प्लस और इक्वल होगा AC प्लस, ठीक है, बराबर हो गया ये। अब दोबारा से देखिए, अब क्या C बिंदु क्या है, B के और D के बीच में आ रहा है, पुनः ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इसको आप लिख दीजिए ऐसी। अब दोबारा लिख दीजिए, पुनः C बिंदु C बिंदु B व D के मध्य स्थित है, आपकी बार मध्य स्थित है। तो इसकी कंडीशन पे होगी कि यहां से BC तक की दूरी प्लस CD तक की दूरी, BC प्लस CD किसके बराबर होगी, ये वाली, ये होगी BD के बराबर होगी, ये होगी आपका
BD के बराबर। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे। अब हमें क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि AC और BC आपस में बराबर हैं, यानी AC और BC बराबर हैं। तो उस कंडीशन पे दिया है क्या दिया है, AC बराबर हैं BD के, ये हमें दिया हुआ है। AC बराबर BD के, ये दिया हुआ है AC बराबर BD के, ये BD है बच्चों। तो AC और BD आपस में बराबर दे रखे हैं, तो ये AC का मान निकाला, ये हमने क्या निकाला बच्चों, AC का मान, और ये BD का मान निकाला। ठीक है, तो AC की जगह AC का मान रख दीजिए। क्या है AC का मान, AB प्लस BC। AC का मान तो ये रख दिया, बराबर BD का मान कितना है, BC प्लस CD हो गया। अब देखिए यहाँ पे BC इधर हो जाता है, तो BC क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाता है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ रह गया आपका AB और यहाँ रह गया आपका बच्चों CD। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो प्रूव करना था AB बराबर CD, ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यूक्लिड की अभिग्रहित की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ये कह रहा है जो अभिग्रहित 5 है, अभिग्रहित 5, हमने अभिग्रहित 5 कल पढ़ा था यूक्लिड का, तो अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता है, ये हमें दिखाना है सिद्ध करके। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूक्लिड का 5वां अभिग्रहित क्या होता है बच्चों, पहले तो ये बताओ। यूक्लिड का 5वां अभिग्रहित, कल पढ़ा था हमने यूक्लिड का 5वां अभिग्रहित क्या होता है बच्चों। 5वां अभिग्रहित कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। क्या होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये यूक्लिड का 5th अभिग्रहित था। पूर्ण मतलब कंप्लीटली स्क्वायर, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, ये हमने कल कंप्लीट पढ़ा था। अब लिखेंगे क्या इसके अंदर, वो देखते हैं। जब ये कंडीशन हमारी यूक्लिड की है 5वीं अभिग्रहित की, तो यहाँ लिखेंगे यह सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी सत्य है, यह सर्वव्यापी सत्य है, क्योंकि पूर्ण का कोई भी भाग क्यों न हो, पूर्ण का कोई भी भाग क्यों न हो, वह अस्तित्व में पूर्ण से ही आया होगा। ठीक है बच्चों, आया होगा, तब इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है, तब इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसी एक्सरसाइज आपकी 5.1 कंप्लीट हो जाती है। कल मैं आपको इसकी सेकंड एक्सरसाइज है 5.2 उसे कंप्लीट कराऊंगा। इसे नोटबुक में कंप्लीट करें। थैंक यू।